हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप सबको एक ऐसी भर्ती के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जिसमें बहुत कम फॉर्म जाते हैं। और अभी अभी इसका नोटिफिकेशन आया है 2 दिन पहले ही। तो योगी सरकार ने भर्ती निकाल दिया है यूपी पुलिस में, एसआई और एसआई की और अकाउंटेंट की। तो इन 3 भर्ती निकाल लिया। टोटल 500 पद है, 500 प्लस पद हैं। तो इन सब के बारे में बता देता हूँ। और सबसे पहले बात बता देता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग जीरो है। और तो जो टोटल फॉर्म जाते हैं इसमें लगभग 1 लाख के आसपास मान सकते हैं, कम ही रहते हैं वैसे तो। और जो अपियर होते हैं, जो अपियर बच्चे होते हैं वे 40 से 45 हज़ार बच्चे अपियर होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भर देते हैं फॉर्म की जिनके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी नहीं है, फिर भी भर देते हैं। और इसमें एक मैंडेटरी चीज़ ये भी है कि इसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उसके कोई इक्विवेलेंट कोर्स है वो भी चल जाएगा, या आपने ग्रेजुएशन में 1 साल कंप्यूटर रहा हो तो जब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 35% ईच सब्जेक्ट में चाहिए, कि जैसे कि आपका 100 नंबर की 100 नंबर की आपकी हिंदी आती है, हिंदी और कंप्यूटर आता है, तो आपने 100 में से 35 नंबर लाने पड़ेंगे, तो ईच इसमें लाने पड़ेंगे ईच सब्जेक्ट में। और जो ओवरऑल कट ऑफ लगती है वो 40% के आसपास लग जाती है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और 400 में से 160 नंबर लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जिनके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल इसके लिए फेयर हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है और इतनी सैलरी वगैरह ग्रेड पे, ये सब हम नोटिफिकेशन। तो दोस्तों आप सब लोग देख सकते हैं इसमें एसआई के टोटल 112 पद हैं। और ये जो 6 लेवल 6 की जॉब है, लगभग आपके 60 हज़ार रुपये के पर मंथ आपकी सैलरी पड़ जाएगी। और फिर ये एसआई का है, एएसआई का। और इसमें आपकी ग्रेजुएशन चाहिए प्लस ओ लेवल चाहिए। और इसमें भी एएसआई में भी सब सेम है। और 30 की 311 पोस्ट है, और इसमें भी यही है। इसमें इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग चाहिए एसआई में। और प्लस में आपको हिंदी की स्टेनो भी आने चाहिए 80 की स्पीड से। और एएसआई में ऐसा कुछ नहीं है, एएसआई में सिर्फ आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। और ये लेखावाड़ा है, इसमें आपकी बीकॉम चाहिए। इसकी बीकॉम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप ये सेक्शन वाइज पढ़ सकते हैं। इतनी इतनी उप निरीक्षक के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए इतनी इतनी ये पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे। और ये लोग आप सब देख सकते हैं, हिंदी और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन, और जीएस के 50 क्वेश्चन, और मैथ के 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन। टोटल 400 नंबर का आपका पेपर बनता है। और ये भी लिखा हुआ है इसमें 35% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये देखो 35% पे आपको होना चाहिए, और टोटल 40% पे ही आपकी अगले स्टेज के लिए आपको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप 400 में 160 नंबर ला दोगे तो आपको अगले सब्जेक्ट के लिए, अगले पेपर के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे। और ये भी बात है, ये लिखा हुआ है इसमें ओमार पे पेपर होगा, ओमार सीट पे होगा, जैसा यूपी पुलिस का होता है हर एक का, ऐसा ही होगा, इसमें कुछ नहीं है। और टाइम बता देता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं टाइम इसमें वही है, 2.5 घंटे यूपीएसआई वाला सेम टाइम है, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। और मैं आपको सबको बता देता हूँ कि कौन कौन से आप लोगों की क्वेरी रहती है, कि कौन कौन सी चीज़ इसके ओ लेवल के सर ओ लेवल के इक्विवेलेंट है। ठीक है दोस्तों, और जो ये छूट लिखी हुई है, अनुसूचित जाति एससी के लिए 5 साल की छूट, जनजाति के लिए भी 5 साल की छूट, और ओबीसी के लिए भी। और ये डब्ल्यूएस के लिए कोई छूट इसमें लिखी नहीं हुई है। जाति प्रमाण पत्र भी आप लोग देख लेना। और अप्रैल से बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो मान्यता ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, और अपने करवा लो कंप्लीट डॉक्यूमेंट। और दोस्तों और बात करते हैं हम, जो जो इसके इक्विवेलेंट है वो भी इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप नोटिफिकेशन खोल कर पढ़ सकते हैं। और ये देखो ये लिखा हुआ है बीएससी आईटी एमसीए, ये सब लोग आप पढ़ सकते हैं। ये देखो यूपी डेस्को से 1 वर्ष का डीआईटी कोर्स स्नातक, या आपका मतलब बीएससी में हो, आपके किसी भी 1 वर्ष कंप्यूटर रहा हो तो आप इसके लिए। और ये आईटीआई का भी है, आईटीआई में अगर आपने कोपा से कर रखी है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप अब लोग नोटिफिकेशन पढ़ के ही फैसला लेना, कुछ भी ऐसे कुछ भी। ठीक है दोस्तों, और ये सब यहाँ आपके लिखे हुए हैं। और ये सिलेबस लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर का सिलेबस है, एक बार इसको भी रीडिंग कर लेना। और ये आपके लिखा हुआ है इसमें जीके में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, करंट अफेयर में ये तो वही है, सब यूपीएसआई वाला है टोटल लगभग सारा का सारा सेम, और भी कुछ अलग चीज़ इसमें है नहीं। ठीक है दोस्तों।
और इसमें दोस्तों एक चीज़ साफ साफ लिखी हुई है नोटिफिकेशन में, आप लोग पहले नोटिफिकेशन पढ़ के इस फॉर्म को भरना। जो अपीयरिंग में है वो इसका पात्र नहीं होंगे, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन चल लिया है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। ये लोग भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और मतलब जिसने आपने ग्रेजुएशन पूरी कर लिया है वही वही इसका फॉर्म भरेगा। और ये भी लिखा हुआ है आवेदन पत्र में शैक्षिक अहिता के यथार्थ शुद्धता, मतलब ये टोटल वही लिखा हुआ है कि जिसने एनआईएलटी से 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो वही इसका फॉर्म भर सकता है। और ये न्यूनतम आयु लिखी हुई है इसमें 21 वर्ष, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें फिजिकल कितना होगा। पहले बात करते हैं हाइट की, 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। और अनुसूचित जनजाति के लिए 156 हाइट होनी चाहिए। और SC OBC और EWS इनके सब के लिए 163 सेंटीमीटर, बहुत ही कम हाइट मांगी हुई है। और चेस्ट भी बहुत ही कम है, 82 सेंटीमीटर, 5 मीटर का भी 5 सेंटीमीटर का फैलाव। और और इसमें क्या है, और तो इसमें और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 25 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट दी गई है। और SC के लिए 145 सेंटीमीटर आप लोग पढ़ सकते हैं। पहले एक बार इसका नोटिफिकेशन पढ़ लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, वरना कभी आप इसका फॉर्म भर दो आपका नंबर भी आ जाएगा, आप इसके लिए मेहनत भी करो तो अब तो बहुत सारे बच्चे होते हैं इसका फॉर्म भर देते हैं और बाद में DV इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे बाहर निकलते हैं। तो अगर जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंट हो वही फॉर्म भरे।